सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि मेंस्ट्रुअल कप क्या है। जैसे कि हम जानते हैं ये दिखाने के लिए दिस इज अ मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, ये एक सैनिटरी प्रोडक्ट है जो हमारे विजाइना में यूज किया जाता है, जिससे कि जो मेंस्ट्रुअल माहवारी का ब्लड होता है वो इसमें कलेक्ट होता है विजाइना के अंदर। अब सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये मेंस्ट्रुअल कप किससे बना है। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनता है, जो कि बहुत इनर्ट सब्सटेंस है। ये हमारी बॉडी के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करता, इन्फेक्शंस नहीं कॉज करता। और मेंस्ट्रुअल कप के दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम कप कहते हैं और नीचे ये स्टेम होता है। बहुत से मेंस्ट्रुअल कप स्टेम के बिना भी आते हैं, बट मोस्टली कप होता है और नीचे स्टेम होता है। अब सबसे पहले हमें इसके फायदे कुछ जानने चाहिए कि ये एक यूजर फ्रेंडली चीज है। इससे कोई रैश नहीं होता, खारिश नहीं, खुजली नहीं आती, बदबू नहीं आती है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हर महिला की लाइफ टाइम में 400 से 500 बार पीरियड्स होते हैं और एवरेज लगाया जाए 5 से 7,000 पैड एक महिला अपनी लाइफ टाइम में यूज करती है। और एक पैड में इतना प्लास्टिक होता है कि उसको 500 से 600 साल डिकम्पोज होने में लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना प्लास्टिक अपने लाइफ टाइम में एक महिला अपने पीरियड्स की वजह से यूज करती है। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो हम ये एक बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल कप है, ये एक बेटर लाइफस्टाइल चॉइस भी है। लाइफस्टाइल चॉइस मतलब कि हम स्विमिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, योगा, स्पोर्ट्स। मेंस्ट्रुअल कप लगा के हम ये सब चीजें बड़े आराम से कर सकते हैं, जैसे बाकी महिलाएं बहुत झिझकती हैं पीरियड वाले टाइम पे ये सब चीजें करने से। ऑल्सो ये जो चीज है ये पॉकेट फ्रेंडली है। एक अच्छी कंपनी का मेंस्ट्रुअल कप आपको 500 से 600 रुपए का मिलेगा और ये अच्छा 10 साल तक आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल कप 3 डिफरेंट साइजेस में आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये जो है ये स्मॉल साइज है, ये जो है ये मीडियम साइज है। इसके आपको डायमीटर्स में फर्क नजर आएगा। स्मॉल साइज उन महिलाओं के लिए है, उन गर्ल्स के लिए जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। मीडियम कप उनके लिए है जो सेक्सुअली एक्टिव है बट अभी उन्होंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। और तीसरा साइज होता है लार्ज साइज, जो उन महिलाओं के लिए है जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। अब जब आप अपना परफेक्ट साइज का कप चूज कर लें, आप मार्केट से खरीद लें, सबसे पहले आप उसको स्टरलाइज करें, उसको धोएं अच्छे से, साबुन से, पानी से, टैप वाटर से धो लें, धो के उसको कपड़े से सुखा लें। उसके बाद आपको ये कप इंसर्ट करने की तरीके आने चाहिए। पहले तो ये समझना है कि ये हमारे शरीर में कहाँ जाके इंसर्ट होता है। महिला के शरीर में ये विजाइना में इंसर्ट होता है। विजाइना जो हमारी बॉडी में एक पोटेंशियल स्पेस है, माने कि अगर हम रेस्ट में हैं तो विजाइना की जो वॉल्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स, वो दोनों आपस में मिली हुई है। लेकिन इस विजाइना में इतनी इलास्टिसिटी है कि अगर हम इस कप को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत आराम से कप को अपने अंदर अकोमोडेट कर लेगा इस तरीके से। और जब कप निकलेगा तो विजाइना फिर आपस में दोनों वॉल्स उसकी जुड़ जाएंगी। अब विजाइना में इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके 3 तरीके हैं। कप को हमें फोल्ड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला आता है सी शेप और यू शेप। कप को लीजिए, इसको इस तरह से फोल्ड करिए, ये सी शेप और यू शेप फोल्ड कहते हैं इसको। नंबर 2 जो फोल्ड है उसको पंच डाउन फोल्ड कहते हैं। कप के आगे ऐसे पंच करिए, इस तरह से पंच डाउन करिए और ये इस तरह का फोल्ड बन जाएगा, इसको पंच डाउन फोल्ड कहते हैं। और जो तीसरा फोल्ड है उसको 7 शेप फोल्ड कहते हैं। कप को ऐसे पकड़िए और उसको आगे से ऐसे फोल्ड करिए ताकि यहाँ पे एक 7 बन सके, इस तरीके से। इसको हम 7 शेप फोल्ड कहते हैं। जो भी फोल्ड तीनों में से आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसको फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद मैं जस्ट रेफरेंस के लिए आपको दिखा रही हूँ। सपोज करिए जैसे ये आपका विजाइना है, आपने कप को सी शेप या यू शेप में फोल्ड किया है। राइट हैंड में फोल्डेड कप को पकड़िए और लेफ्ट हैंड से विजाइना की दोनों वॉल्स को सेपरेट करिए और धीरे से फोल्डेड कप को विजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोड्यूस करने के बाद फोल्ड को छोड़ दीजिए और फिर ये देखिए किस तरीके से ये अंदर फिक्स हो जाएगा। स्टेम दी जाती है, स्टेम से आप थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो अगर कप अपनी प्लेस पे नहीं है, स्टेम से हिलाने से वो बराबर अपनी प्लेस पे आ जाएगा। अब जो ये विजाइना है, हमारे यूट्रस में से जितना भी ब्लड निकलेगा वो सब आकर मेंस्ट्रुअल कप में इकट्ठा हो जाएगा। इसका कोई लीकेज नहीं होगा, कोई स्टेनिंग नहीं होगी और ये 6 से 8 घंटे के लिए आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपनी उंगली से बस पिंच डाउन करिए, पिंच डाउन करके बहुत आहिस्ते से इस कप को निकाल लीजिए। जिस तरीके से आपने फोल्ड किया था उसी तरीके से आप पंच डाउन करेंगे और बहुत आहिस्ता से मेंस्ट्रुअल कप को निकाल लेंगे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसको और इस्तेमाल करना बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये एक स्टरलाइज्ड इनर्ट सिलिकॉन से बनता है। ये मेडिकल क्वालिटी का होता है। ये एक इनर्ट सब्सटेंस है। ये वैसे तो हमारी शरीर में किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता, एलर्जी नहीं करता, खुजली नहीं होती, बदबू नहीं होती है, बट फिर भी हमें इसको साफ रखने की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले जब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया है, आप नॉर्मल सोप और टैप वाटर लीजिए, उससे अच्छे से इसको साफ करिए। जब ये अच्छे से साफ हो गया, किसी भी प्रकार के खून के दाग धब्बे अगर हों वो जब निकल जाएं, फिर उसको आप एक पैन लीजिए, एक पतीला लीजिए, उसमें पानी डालिए और पानी में 5 मिनट के लिए इसको उबाल लीजिए। फिर इसको सुखा के आप एक सूती कपड़े में या किसी भी कॉटन बैग में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। और एक कप आप 6 से 8 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये एक कप लेते हैं, ये कप कम से कम 8 से 10 साल तक आपको यूज में लाया जा सकता है। इतना लाइफ है इस कप का। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, बहुत गर्ल्स भी मुझसे पूछती हैं, बट घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो वेजाइना है वो एक पोटेंशियल स्पेस है और उसके ऊपर हमारे जो बॉडी के यूट्रस होता है, यूट्रस की ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना। सर्विक्स की ओपनिंग बहुत ही मामूली सी, बहुत छोटी ओपनिंग होती है। वहां से ब्लड सारा यूट्रस का कलेक्ट होके वेजाइना में आता है। तो ऐसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि वेजाइना से चीज एब्डोमेन में चली जाएगी या अंदर गुम हो जाएगा। वैसे तो बहुत आसानी से कप निकल जाएगा। अगर फिर भी ना निकले तो आप डॉक्टर के पास, हम तो हैं, आप डॉक्टर के पास कभी भी आके चेकअप करा सकते हैं। अगर आपने सही साइज का कप अपने लिए चूज किया है तो लीकेज होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही 0 हो सकते हैं, क्योंकि जो कप है वो सक्शन, जो मैकेनिज्म इसका एक्शन करने का देखिए, ये हमारा वेजाइना है और ये कप है। कप अंदर इसलिए अटका हुआ है क्योंकि इसमें सक्शन प्रेशर मेंटेन हुआ है। ये सक्शन तभी रिलीज होगा जब आप इसको पिंच करेंगे, सक्शन को रिलीज करेंगे, कप तभी निकलेगा। अदरवाइज अगर कप अंदर स्टक है, अंदर फिक्स हुआ है, तो वो कहीं से भी किसी भी एंगल से लीक नहीं करेगा। ऊपर से जो भी ब्लड कलेक्ट होगा वो सीधा कप के अंदर होगा, वो कहीं भी इधर या उधर गिरेगा नहीं। अगर आपने छोटे साइज का कप इस्तेमाल किया है तो लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही साइज का कप इस्तेमाल करें और दूसरा सही तरीके से कप को इंसर्ट करें।